नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन XYZ और मैं हूं दिनेश रावत। किसान साथियों, आज हम आपको ऐसे किसान साथियों से मिलवाने जा रहे हैं जो एक छोटे से गांव में तालाब किनारे अपना घर बनाकर रहते हैं। जहां पर घर होता है वहां परिवार होता है और परिवार को चलाने के लिए कहीं ना कहीं हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है। साथियों, अगर बात करें इन किसान भाइयों की, इन साथियों की, तो इनके पास ना तो खुद की खेती है, न ही इनके पास कोई शासकीय रोजगार है। फिर भी अपनी कड़ी मेहनत, लगन और सिंघाड़े की खेती को करके अपने घर परिवार को अच्छे से चला रहे हैं और अपनी पहचान पूरे हरदा ज़िले में सिंघाड़े के उत्पादन के नाम पर अलग ही बना चुके हैं। तो आइए मिलवाते हैं इन किसान साथियों से। साथियों, आप देख रहे हैं आज के इस वीडियो में हमारे साथ है राजेंद्र रेखवार, मनोहर रेखवार जी, और ये है नरेंद्र रेखवार जी। और ये लोकेशन हरदा ज़िले के गांव हीरापुर की है और आप देख सकते हैं हमारे पीछे बहुत बड़ा तालाब है और इस तालाब में बहुत विस्तृत रूप से सिंघाड़े की खेती की जा रही है। तो भाइयों, इनके सिंघाड़े की अच्छी गुणवत्ता और इनकी मेहनत के कारण न केवल ये हरदा में बल्कि आसपास के और भी ज़िले जैसे खंडवा, देवास में भी इनकी एक अलग पहचान बन चुकी है और इन सभी को सिंघाड़ा मैन के नाम से जाना जाता है। तो आइए सिंघाड़े की खेती और कमल पुष्प की खेती को लेकर करते हैं कुछ उपयोगी और ज़रूरी बातें। तो मनोहर रेखवार जी, आप जो सिंघाड़े और कमल पुष्प की खेती बड़े ही शानदार अंदाज में करते हैं जी। तो हमारे देखने वाले ये जानना चाह रहे हैं कि ये इस प्रकार की खेती का आइडिया आपको कब से और कैसे आया? ये सर हमारे खानदान मतलब बाप दादे करते आ रहे और हम भी बचपन से ही ये खेती कर रहे हैं। जी। मतलब जब से हम होश संभाला ना, जी हाँ। पढ़ाई लिखाई भी करते थे और हमारे बाप दादा के साथ में काम भी करते थे सिंघाड़े का। जी, तो अगर हम मोटे-मोटे अगर सालों की बात करें तो लगभग कितने साल हो चुके हैं? करीबन 30 साल से ऊपर ही हो चुके हैं मेरे, 30-35 साल हुआ करीब। अच्छा,
यानी कि ये हमारे मनोहर रेकवार जी है और इनको और इनके परिवार को जो मैंने और भी इंट्रोडक्शन दिया इनके साथियों के, तो लगभग 30 से 35 सालों का लंबा अनुभव है। तो जिसके आधार पर ये खेती कर रहे हैं और साल दर साल कहीं न कहीं खेती करते-करते भी इसमें अपनी सुधार होते जाती है मेरे ख्याल होती से। जाती है ना, होती जाती है बरोबर। जी। रेकवार जी ये हमारे पीछे बहुत शानदार कमल भी दिखाई दे रहे हैं और कमल के साथ-साथ में सिंघाड़े की बेल भी दिखाई दे रही जी, है। जी। ठीक है, तो अगर हम इनकी फसल की बात करें तो ये दोनों फसल लगभग-लगभग कितने महीने की फसल है? यानी कितने महीने से चालू हो ये जाती है? करीबन अपने मई-जून में इनको लगाते हैं हम रोपा, जी, साफ करके रोपा लगा देते और मई-जून के बाद ये अक्टूबर-नवंबर में चालू सितंबर-अक्टूबर में चालू हो जाती है। जी, फिर ये करीबन-करीबन 2 महीने कंटिन्यू चलती है नवंबर-दिसंबर तक। जी। तो अगर हम मोटे-मोटे एक आंकड़े की बात करें, महीने की बात करें तो जैसे अगर मई में हमने लगा दिए, जी। तो इसके जो फल आने तक के या फूल आने तक कितना महीने का समय लग जाता है इसमें? ये फूल आने तक का करीबन 4 महीने लगते हैं फूल आने में। अच्छा, तो 4 महीने के बाद अगर सिंघाड़े 4 चालू हो महीने गए के बाद फिर उसमें फूल और फल चालू हो जाता है। अच्छा, तो वो कितने महीने तक चलते फिर दोनों? 2 महीने कंटिन्यू चलता है। फूल भी और फल भी? हाँ, फूल भी चलता रहता है और फल भी चलते रहता है। जो फल पक जाता है उसको हम तोड़ लेते हैं, फिर उसपे दूसरा फल चालू कंप्लीट हो जाता है। जी। और रेकवार जी ये जो सिंघाड़ा है और ये जो कमल जी। पुष्प है जिसे आप शायद कुमुदनी के नाम से भी हाँ, जानते हैं, जी, जी। तो मार्केट में या हमारे आस-पास के क्षेत्रों में इनकी माँग मतलब सबसे ज़्यादा कौन-से महीने में और कब होती है? सबसे अधिक मार्च में इसकी जो दशहरे का टाइम रहता है, नवरात्रि, हाँ, उसमें फुल माँग रहती है और दशहरे के बाद फिर दीपावली के दिन। जी। यानी सिंघाड़े की माँग और कमल पुष्प की जो माँग है वो दोनों सेम नवरात्रि, दशहरा से चालू हो जाता है और दोनों दिवाली तक सेम बनी रहती है। दोनों सेम चलते रहते हैं और कमल के जो फूल है वो तो फिर 12 महीने चलते रहते हैं। जी, अगर हम इनके भाव की बात कर लें, जी, जैसे आप हरदा जिले के हीरापुर गाँव में हैं, जी। तो अपने सिंघाड़े की बात करें, तो इसमें अधिकतम अभी तक आपको क्या किलो का भाव मिला थोक भाव की अभी बात करें तो? हमको 40-45 से मिला, 50 से मिला अच्छा, ये थोक और भाव है? थोक भाव मतलब कच्चे का। और अभी जो फिलहाल में है वो कम रेट होगा, 35 का भाव होगा अभी, जो जी, चालू और वर्तमान वैसे ही में। हम अगर ये पुष्प की बात करें, तो एक नग किस हिसाब से बेचते हैं आप? ये हम 1 नग 10 रुपए के हिसाब से बेचते हैं अच्छा, और वैसे दशहरे में तो ऐसा है जिन्हें जो देगा वो खुद से 5 भी दे जाते, कहीं का 10 भी दे जाता है, अच्छा। 1 पुष्प के। रेकवार जी मैं देख पा रहा हूँ कि आप सिंघाड़े की खेती बड़ी चाव से, मेहनत से, लगन से कर रहे हैं। साथ जी। ही अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी इसकी खेती करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जी, जी, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर इसकी खेती हम कर रहे हैं, जी। तो प्रति एकड़ में इसका उत्पादन अगर ठीक-ठाक रहा तो कितना हो जाता है? 1 ठीक एकड़ की बात कर रहा हूँ 1 मैं। एकड़ में ठीक-ठाक रहा तो 30-40 कुंटल करीब हो जाता है। जी। और मेरा अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि उससे जब सिंघाड़ा हम बेल से तोड़ते हैं, जी। उस समय तो ये हमको हरा-हरा सा दिखाई देता है, जी, जी। ठीक है। लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं, ठेलों पर जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि बिल्कुल काला-सा सिंघाड़ा होता है, जिस तो हमारे पास कलर अलग होता है और उनके पास अलग कलर, ये कैसे होता है? नहीं सर, वो क्या जब उबालते हैं ना उस समय इसपे कलर डाला था, हीराकसी के नाम से मिलती है वो, हीराकशी। 40 रुपए किलो मिलती है जी, और उसको ज़्यादा नहीं थोड़ी डालते हैं तो वो पूरा काला कर देती है एकदम। जी, और वैसे ये उबालने के बाद अगर बेसी उबालो ना जी, तो इसका थोड़ा भूरापन आता है, हरे से भूरा हो जाता है। जी, 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 कलर नहीं डालो तो भूरापन रहता है और जी। कलर डालने पे एकदम काला हो जाता है। मार्केट में काला ही बिकता है वो। अच्छा, तो अगर हम कलर ना डालें और डायरेक्ट उबाल के बेचें, तो क्या इसमें कुछ फ़र्क आता है? नहीं कोई डिमांड नहीं, मार्केट में कहते ये खरा कच्चा है। तो मनोहर रेकवार जी, ये जो सिंघाड़ा है, जी, तो चूँकि फल के रूप में तो हम इसका उपयोग करते ही हैं, बड़े चाव से खाते ही हैं। जी। मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसके अलावा और इसका उपयोग हम कहाँ-कहाँ कर सकते हैं या क्या इसके कुछ आयुर्वेदिक उपयोग भी है क्या? नहीं सर, ये क्या है इसको पकने के बाद सुखा लेते हैं। अच्छा, सूखने के बाद इसकी गुल्ली निकलती है फिर हाँ, और गुल्ली निकालने के बाद वो मार्केट में बिकती है तो वो फलिहारी काम में भी आती है जी, और अधिकतर पूजा पाठ में भी आती है जी। और उसके अलावा जो डिलीवरी होती है बाइयों की उसमें भी काम में आता है। तो ये बाइयों को ही खिलाते हैं कि वो छोटे बच्चे को खिलाते नहीं, हैं? नहीं बाइयों को वो हरीरा बना के खिलाते हैं ना, अच्छा, उसके अंदर इसको पीस के डालते हैं, इसका आटा बना के। अच्छा कहीं न कहीं इसके पौष्टिक गुण मतलब बहुत अच्छे होते हैं, बहुत जो वाई अच्छे के लिए गुण होते उपयोगी हैं। होते हैं। जी, हाँ, वैसे पौष्टिक आहार इसमें बहुत पौष्टिक वाली काम है पूरा। जी, जी। मनोहर रेकवार जी, जैसे सिंघाड़े तो मैं देख चुका हूँ और काफ़ी जानकारी भी आपसे ले चुका हूँ, लेकिन इसी तालाब में सिंघाड़े के साथ-साथ आप कमल पुष्प और कुमुदनी की खेती भी कर रहे हैं। जी, जी, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो खेती है कमल पुष्प की, अगर इसके जी, साथ हम उसकी बात करें, जी। तो ये लगभग कितने महीने तक चलती है इसकी खेती? इसकी खेती करीबन ये तो अभी जो दीपावली पे तोड़ के पूरा फूल बेच देते, हाँ, जिसके बाद फिर वो ऑटोमेटिक फिर फूल जाता है तो वो करीबन 6-8 महीने गर्मी तक रहता है पूरा फूल। अच्छा।
वो तो वैसे एक हिसाब से लाल कमोदनी वाला जो फूल है ना, वो तो 12 महीने ही रहता है, बारिश में सिर्फ खत्म होता है। बारिश जब पानी भरा जाता है ना, हाँ। उस समय नहीं होता, बाकी फिर 4 महीने बाद फिर निकल जाता है। अच्छा, तो अगर ये फूल है तो जैसे हम फूल तो तोड़ के बेचते ही हैं, जी, जी। तो फूल के अलावा और इसके क्या-क्या चीज़ें काम में आती है? मतलब क्या पत्तियाँ, जड़, तना कुछ काम नहीं, में उसका आता है? कुछ काम में नहीं आता वो। तो बड़ा उसका कमल फूल है, उसकी जड़ बिकती है, और जो फूल कमल का ओरिजिनल कमल का जो फूल आता है ना, हाँ, उसके जो फूल की डोडी बनती है, जी। उसमें मखाने भी बनते हैं, और वैसे वो पूजा पाठ के काम में भी आते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उसके दाने जो है ना, पूजा पाठ काम में भी आते हैं, और मतलब वो और भी कोई मतलब पूजा पाठ में अधिकतर काम में आते हैं, लक्ष्मी ठीक है, पूजन ठीक के है। दिन इसके यहाँ। और रिकवर जी, ये जो अपन सिंघाड़े की और कमल पुष्प की खेती करते हैं, जी, तो जी। इनकी खेती करते समय ऐसी कौन-सी बात है या कौन-सा मतलब ज़रूरी काम है जो हमको ध्यान में रखना ही होता है? इस सिंघाड़े की जो खेती है, इसमें सबसे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है इसके ईल का। अच्छा। ईल का और इसकी निंदाई का। इसकी निंदाई, साफ-सफाई और ईल का। ईल में दवा डालना पड़ती है, और जो साफ-सफाई इसकी करते हैं वो अच्छी तरीके से करना चाहिए। और जो तुड़ाई के समय है ना, इसका जब फल पक जाता है, उस समय हम तोड़ते हैं। इसके तोड़ने के पश्चात 15 दिन बाद फिर दूसरी तुड़ाई चालू करते हैं। जी, तो इसमें जो ईल की आप बात कर रहे हो, तो ये कब मतलब पैदा होती है या कब इसमें ईल खतरा तो सर वो मंडराती है? क्या है, ईल तो जैसे अपन शुरू फसल लगाते हैं ना, हुँ, उसी समय रहती है, तो उसपे थोड़ी हल्की सी दवा डाल दो, फिर वो ईल खत्म हो जाती है। फिर अगर कहीं थोड़ी बहुत रहती है, फिर 2-4 चक्कर दवा डालना पड़ती है, वो धीरे-धीरे बढ़ जाती है दवा, वो ईल। तो ये ईल क्या जब इसके फल लगना चालू होता है तब पड़ती है? नहीं, नहीं, वो शुरू में रोपा लगाते हैं ना, अच्छा, स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में, अच्छा, उसी समय ईल पड़ती है, ऊपर पत्तों पे बैठती है। जी, जैसे अपने किसान लोग की जो फसल सोयाबीन की है ना, हाँ। उसपे इल्ली लग जाती है, उसी प्रकार इसमें भी इल्ली, एक बारीक वाली इल्ली आती है, वो लगती है। तो उसके लिए दवा छिड़कना बहुत ज़रूरी है, और मोनोक्रोटोफास दवा डालते हैं हम ज़्यादा करके, और कोई दूसरे उपयोग नहीं करते इसमें। और एक और जी, इस वीडियो को हमारे तमाम किसान मित्र देख रहे हैं, जी, तो इस वीडियो को देखने के बाद यदि उनके मन में सिंघाड़े की खेती से संबंधित कोई बातें आती, जिज्ञासा आती है या खेती जी, करना चाहते हैं, जी, तो उनको कोई ख़ास संदेश आप देना चाहेंगे अपनी तरफ से? जी, जी। जी, ये इसकी सिंघाड़ी खेती करने के लिए पानी थम होना, पानी बहता हुआ पानी नहीं होना, पानी इकट्ठा होना, जी, और करीबन 4 से 5 फीट पानी, 5 फीट 6 फीट पानी हो गहरा, गहरा। अच्छा, उसपे से खेती अच्छी होती है, वैसे कम पानी में भी हो जाती है, जी, बट ज़्यादा अधिकतर 15-20 फीट पानी होता है, तो उसमें फिर दिक्कत आती है। जी, हाँ, इसलिए कोई भी किसान करना चाहता, तो अपने खेत में मेड़ बना के उसे पानी भर के 3 फीट 4 फीट 3 फीट की मेड़ बना के, और पानी भर के इसकी खेती कर सकता है आराम से। जी, जी, जी। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ तालाब है जी, और जितना फैला हुआ उतनी ही जगह में यहाँ पर कमल पुष्प और सिंघाड़े लगे हुए हैं। जी, जी। तो ये लगभग-लगभग कितने एरिया में फैला हुआ है और कितने एरिया में आप खेती कर रहे हैं सिंघाड़े की और ये कमल करीब पुष्प की? ये करीबन है तो 29 हेक्टेयर का तालाब, 29-99 का है, और इसमें करीबन हम लोग 5-6 हेक्टेयर में सिंघाड़े लगाते हैं मतलब। ठीक है, तो अगर यहाँ हम हेक्टेयर की बात करें, तो हाँ, अगर आप हेक्टेयर को एकड़ में बताएँगे तो कितने एकड़ में यहाँ खेती की जा रही है? यह करीबन 20-25 एकड़ में खेती कर रहे हैं सिंघाड़े की। 20-25 जी, 20 से 25 हाँ, एकड़ में? एकड़ में। जी, तो मेरे देखने वाले सभी किसान साथियों और मित्रों को बताना चाहूँगा कि यदि आपको भी कमल पुष्प और सिंघाड़े की खरीदारी करना है, थोक खरीदारी, तो हमारे किसान मित्र मनोहर रेकवार जी हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करने के लिए इनका मोबाइल नंबर मैं आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और इनसे भी हम जान लेते हैं। तो जी, हमारे देखने वालों को एक बार अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है, मनोहर रेकवार जी का मोबाइल नंबर है 98 263 38 537। ठीक है, तो ये इस मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और इनकी लोकेशन है मध्य प्रदेश के हरदा जिले जिले के में गाँव हीरापुर में। हीरा ठीक है, तो यहाँ हीरापुर पर तालाब के नाम से प्रसिद्ध है। बड़े विस्तृत पैमाने पर सिंघाड़े का उत्पादन हो रहा है, कमल पुष्प का उत्पादन हो रहा है, तो यदि आपकी ज़रूरत है तो आप इनसे इस मोबाइल पर संपर्क करके खरीदारी कर सकते हैं। तो ठीक है मनोहर रेकवार जी, आपने बहुत ही जी, शानदार जानकारी धन्यवाद, दी, इसके लिए आपको तमाम दर्शकों की ओर से धन्यवाद। धन्यवाद।